टैक्स के लिहाज से किस तरह का इम्पैक्ट होगा, लीगैलिटी एंगल क्या होगा, ये भी समझते हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। अब मेरे साथ अभिषेक रस्तोगी जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। एक बड़ा अनाउंसमेंट इस वक्त और कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए, और ये बात तो तय है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भारतीय सरकार जो है काफी हद तक भारत की इकोनॉमी को जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, और इसी के चलते इतने बड़े फैसले इतनी जल्दी लिए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, जीएसटी रेट कट से आम उपभोक्ता को कितना फायदा मिलता दिखेगा, और क्या आपको लगता है कि कंपनियां पूरा फायदा जो है पास ऑन करेगी? साथ ही सरकार के रेवेन्यू पर किस तरह का असर देख रहे हैं आप? टैक्स के फ्रंट पर आपके फर्स्ट टेक्स क्या है अभिषेक? मानसी, देखिए, ये जो गवर्नमेंट ने रामबाण उपाय यूज किया है, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि ये बेनिफिट कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा और पहुंचना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि जो जितने भी हम 3 हफ्ते से डिस्कशन करते जा रहे हैं कि इन गुड्स एंड सर्विसेज पर रिडक्शन होना चाहिए, उन सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लेके रेट को कम किया है। बिकॉज इस समय त्योहार के माहौल में और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद ये तो तय था कि ये अनाउंसमेंट्स होने हैं, किस लेवल पर होने हैं, क्या डेडलाइन आनी है, वो कल जीएसटी काउंसिल ने सर्टेनिटी दे दी। जो आपने बात बताई कि नवरात्रों पर ये टैक्स इंप्लीमेंटेशन होता है, वो एक बहुत बड़ी राहत है कंज्यूमर के लिए। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो सवाल ये है कि क्या ये बेनिफिट ट्रांसफर होगा, क्या कंज्यूमर को ये रेट रिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा? तो उसका जवाब ये है कि ये बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। कंज्यूमर्स को ये बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री जो है उसको भी अपनी प्राइस फिक्सेशन इस तरह से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम मोनोपोलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है। किसी भी सेक्टर में कोई भी कंपनी मोनोपोलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है, इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन जो होगा वो रेट्स रिडक्शन को मद्देनजर रखते हुए करना पड़ेगा और बेनिफिट्स कंज्यूमर को पास करने पड़ेंगे। किसी भी सेक्टर के लिए अगर गवर्नमेंट को किसी भी स्टेज पे लगता है कि बिजनेसेस ये बेनिफिट पास नहीं कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, उन सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट के पास अभी भी ये स्टैट्यूट में प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूट में पावर्स हैं कि वो एंटी प्रॉफिटरिंग जैसे डेटरेंस लगा सकता है और लगा सकता है, जिससे कि ये बेनिफिट कंज्यूमर को मिले। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्री को ये मौका देना चाहती है कि वो पहले कंज्यूमर तक बेनिफिट पास ऑन करें, और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ऐसा हार्श स्टेप अभी नहीं लेना चाहिए। मगर अगर किसी एसेंशियल सेक्टर सर्विसेज या गुड्स के लिए ऐसा डिसीजन लेना पड़ा तो गवर्नमेंट लेने से कतराएगी नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो सारा बेनिफिट जो है कंज्यूमर्स को जाना चाहिए, यही जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है गवर्नमेंट बता रहे हैं। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने वक्त निकाला और हमें जो है बताया कि टैक्स से क्या इनिशियल इम्पैक्ट देखने मिल सकते हैं सेक्टर वाइज, या ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि पूरे इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच अभिषेक सर।